स्वागत है आपका ऐतिहासिक कहानी पर, जहां हम सुनाते हैं शिवाजी महाराज और भारत के वीर योद्धाओं की कहानियां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। 1678 ये महज एक साल नहीं बल्कि दक्खन के इतिहास में एक नए युग का आगाज था। सदियों की गुलामी और बाहरी हुकूमत के अंधेरे को चीरकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। ये वो सूरज था जिसकी रोशनी में आम रैयत, किसान और मजदूर एक आजाद भविष्य का सपना देख रहे थे। महाराज की दूरदृष्टि और कुशल नेतृत्व में मराठा साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं जीत रहा था बल्कि दिलों पर राज कर रहा था। एक ऐसा राज जो न्याय और अपनी मिट्टी के सम्मान पर आधारित था। सह्याद्री की चट्टानों से भी मजबूत इरादों के साथ मराठा शूरवीर एक के बाद एक अभेद्य समझे जाने वाले किलों पर भगवा ध्वज फहरा रहे थे। हर जीता हुआ किला स्वराज्य की नींव का एक और पत्थर बन रहा था। लेकिन दक्खन की सियासत में उगता हुआ ये सूरज पुरानी सल्तनतों की आंखों में किसी शूल की तरह चुभ रहा था। खासकर बीजापुर की आदिलशाही हुकूमत के लिए ये अस्तित्व का संकट था। शिवाजी महाराज की हर सफलता उनके ताबूत में ठुकती एक और कील जैसी थी। कुछ ही साल पहले सूरत की लूट ने मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया था और मराठा खजाने भर दिए थे। अब बीजापुर और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब, जो खुद एक दूसरे के दुश्मन थे, इस एक मुद्दे पर एकमत हो चुके थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि शिवाजी नाम का ये तूफान अगर अभी नहीं थमा तो ये उनकी सल्तनतों को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। बीजापुर के दरबार में खलबली मची हुई थी। बीमार सुल्तान के चारों ओर उसके अमीर उमरा और सेनापति बेचैनी से भरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी घबराहट और बदले की आग थी। उन्होंने तय किया कि अब शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी और निर्णायक चोट करनी होगी। इस मुहिम की कमान सौंपी गई एक तजुर्बेकार सिपहसालार को, जिसे अपनी विशाल सेना और तोपखाने पर बहुत घमंड था। हजारों घुड़सवारों, हाथियों की चिंगाड़ और तोपों के गड़गड़ाहट के साथ बीजापुर की शाही फौज पूरे दम्भ के साथ मराठा सरजमी की ओर बढ़ चली। उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि मराठों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ पैदा करना था। जब ये खबर रायगढ़ पहुंची तो महाराज ने इस चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर सेनापति सरसेनापति प्रतापराव गुर्जर को सौंपी। प्रतापराव सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि गनिमी काव्वा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति के माहिर थे। वो जानते थे कि बीजापुर की विशाल सेना से खुले मैदान में टकराना खुदकुशी होगी। इसलिए उन्होंने दुश्मन को उसकी ताकत की जगह अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। मराठा सैनिक जो सह्याद्री के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, घाटियों, जंगलों और पहाड़ों में छिपकर दुश्मन का इंतजार करने लगे। वो हवा की तरह हल्के और बिजली की तरह तेज थे, एक अदृश्य शक्ति जो अपने शिकार को धीरे धीरे जाल में फंसा रही थी। बीजापुर की सेना अपनी ताकत के नशे में चूर उमरखेड़ के पास एक संकरी घाटी में पहुंच गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये घाटी उनकी कब्रगाह बनने वाली है। चारों ओर की पहाड़ियों पर, हर चट्टान और हर पेड़ के पीछे मराठा आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। अब बस प्रतापराव के एक इशारे का इंतजार था। दक्खन की किस्मत का फैसला अब तलवारों से होना था। उमरखेड़ की धरती एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बनने जा रही थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। शिवाजी महाराज ने 1617 में त्र्यंबकेश्वर और सलहेड़ जैसे दुर्ग और लड़ाइयां जीती। उनकी शक्ति देखकर बीजापुर चिंतित हो गया। उमरखेड़ इलाका मराठवाड़ा और विदर्भ को जोड़ता था। यह एक रणनीतिक रास्ता था। बीजापुर ने यहाँ बड़ी सेना भेजी, तोपखाना, घुड़सवार और भारी पैदल सेना के साथ। दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों को संगठित किया। मराठा सेना भले ही संख्या में कम थी लेकिन उनका आत्मविश्वास अटूट था। भोर के समय रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। बीजापुर की सेना ने अपनी तोपों से हमला शुरू किया। रणभूमि धुएं और धमाकों से भर गई। रणभूमि तैयार थी। एक तरफ थी आदिलशाही सल्तनत की विशाल सेना जिसकी तोपों की गूंज आसमान में भी दहशत पैदा कर रही थी। दूसरी ओर संख्या में कम सह्याद्री की पहाड़ियों में पले बढ़े मराठे थे। उनकी असली ताकत भारी तोपखानों में नहीं बल्कि उनके राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के दिमाग में थी। उन्होंने युद्ध की एक ऐसी शैली को सिद्ध किया था जो सह्याद्री की घाटियों और चट्टानों से जन्मी थी, गनिमी काव्वा। यह केवल एक युद्ध योजना नहीं बल्कि युद्ध का एक पूरा दर्शन था। गति, आश्चर्य और भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो, ये जानते हुए कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना असंभव है।
महाराज ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। मराठा सेना को रणनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यह कोई साधारण विभाजन नहीं था, बल्कि दुश्मन की ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलने की एक सोची समझी योजना थी। पहली टुकड़ी, जिसमें सबसे बहादुर सैनिक थे, को सबसे खतरनाक काम सौंपा गया, सीधा हमला। उनका लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि बीजापुर की पूरी सेना का ध्यान अपनी ओर खींचना था। उनके पहले प्रहार को झेलना और एक जोरदार भ्रम पैदा करना था। वे लोहे की सुनामी के खिलाफ भगवा और फौलाद की एक दीवार थे। इसी बीच घाटियों और टीलों की आड़ में मराठा हमले का असली दिल छिपा था, घुड़सवारों की दूसरी और बड़ी टुकड़ी। हजारों घुड़सवार पूरी खामोशी से सही समय का इंतजार कर रहे थे। उनके घोड़ों को चुप रहने के लिए साधा गया था। हर एक नजर मुख्य युद्ध पर टिकी थी, एक पूर्व निश्चित संकेत की प्रतीक्षा में। यह वो हथौड़ा था जो दुश्मन के सबसे असावधान पल में गिरने वाला था। जैसे ही बीजापुरी सेना अपनी बढ़त के भरोसे में आगे बढ़ी, संकेत दिया गया और फिर अंधेरे से मराठा घुड़सवारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वे हवा की तरह नहीं, बल्कि तूफान की तरह दुश्मन पर टूटे। उन्होंने मुख्य लड़ाई को नजरअंदाज किया और बिजली की गति से दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से, यानी कि सेना के पिछले भाग पर हमला बोल दिया। उनका निशाना अचूक था, कमान की श्रृंखला को तोड़ना, तोपखानों पर कब्जा करना और दुश्मन के खेमे में पूरी तरह से भगदड़ मचा देना। भगवा झंडे दुश्मन की पंक्तियों के बीच आतंक की लकीरें बन गए। एक पल के लिए बीजापुरी सेना की भारी संख्या और तोपखाने की ताकत हावी होती दिखी। ऐसा लगा कि संख्या बल और मारक क्षमता मराठा साहस को कुचल देगी। लेकिन यही वो पल था जिसका शिवाजी महाराज ने अनुमान लगाया था। दुश्मन का पूरा ध्यान सामने था और उनकी पीठ उस तूफान के लिए पूरी तरह से खुली थी जो अब उन पर टूट चुका था। बीजापुर की विशाल सेना अपनी संख्या के घमंड में चूर विजय के सपने देख रही थी। उन्हें लगा कि युद्ध का फैसला हो चुका है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की असली रणनीति तो अब शुरू हुई थी। अचानक घने जंगलों से महाराज के गुप्त दस्तों ने पीछे से अप्रत्याशित हमला कर दिया। यह गनिमी कावा का एक सटीक प्रदर्शन था, धोखे और अचूक रणनीति की कला। मराठा सैनिकों ने सबसे पहले बीजापुर की रसद और शिविरों को निशाना बनाया। परछाइयों की तरह आगे बढ़ते हुए उन्होंने तंबुओं और सामान से लदी गाड़ियों में आग लगा दी। रात का अंधेरा आग की लपटों से नारंगी हो गया और घबराए हुए घोड़ों की हिनहिनाहट ने हवा में आतंक घोल दिया। यह अराजकता दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए फैलाई गई थी। जब बीजापुर का शिविर भ्रम में डूब गया, तब पहाड़ियों से एक गगनभेदी हुंकार उठी, हर हर महादेव। हजारों कंठों से निकली यह आवाज जमीन में कंपन पैदा कर रही थी। यह मुख्य मराठा सेना के आक्रमण का संकेत था, जो दुश्मन के भ्रम को अब सीधे आतंक में बदलने वाला था। स्वराज के सपने से प्रेरित मराठा सैनिक दुश्मन की बिखरी हुई पंक्तियों पर टूट पड़े। उनकी चाल में बिजली की सी तेजी थी और हर वार में सटीकता। हर योद्धा 10 के बराबर लड़ रहा था। उनकी तलवारें और भाले दुश्मन के कवच को भेद रहे थे। यह केवल हथियारों का नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए एक विचारधारा का युद्ध था। बीजापुर की शक्तिशाली सेना, जो कुछ समय पहले तक अहंकार में डूबी थी, अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उनके सेनापति हताश थे, आदेश देने में असमर्थ। जो एक व्यवस्थित वापसी होनी चाहिए थी, वह जल्द ही एक जान बचाने की भगदड़ में बदल गई। सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे और मराठा सैनिक उनका पीछा करते रहे। रणभूमि पर अब बीजापुर के गिरे हुए झंडों के ऊपर मराठों का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा था। यह विजय एक निर्णायक मोड़ थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के शानदार नेतृत्व और उनके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण। इसने दक्कन की सल्तनतों को एक स्पष्ट संदेश भेज दिया था, एक नई शक्ति का उदय हो चुका है। कुछ ही घंटों में बीजापुर की सेना बिखर गई। उनके सरदारों को भागना पड़ा और मराठों ने रणभूमि पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने पूरे दक्कन में संदेश दिया, मराठे सिर्फ किलों पर कब्जा करने वाले योद्धा नहीं, बल्कि खुले मैदान में भी किसी से कम नहीं। शिवाजी महाराज की ख्याति और भी बढ़ी। उमरखेड़ की लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के आत्मविश्वास की लड़ाई थी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि छोटी सी सेना भी साहस और रणनीति से विशाल सेनाओं को परास्त कर सकती है। यही उमरखेड़ की गूंज आगे चलकर कर्नाटक और झिंझी अभियानों तक सुनाई दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।